जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक शानदार क्लास। आप किसी भी एग्जाम की क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्लास आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम पूरे हफ्ते का करंट अफेयर देखने वाले। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा आप सभी को सारी चीज़ें सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं। चलो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है योगेंद्र सर टेक्स्ट बुक नाम से। इस टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए प्यारे साथियों। यहाँ पर डेली पीडीएफ मिलता है। पीडीएफ इसलिए देता हूँ जिससे आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर सके। बिना रिवीजन नो सिलेक्शन, ध्यान में रखिएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होना है। क्लियर कट है। जो भी आप क्लास पढ़िए उस क्लास का अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ आप नहीं देख रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि सिलेक्शन से आप अपने आप दूर होते चले जाएंगे। पढ़ने से सिर्फ थोड़ी होगा जब तक रिवीजन नहीं करोगे। ठीक है, तो रिवीजन जरूर करिए। ठीक है, चलिए। दिवाली का अवसर है। 899 रुपये में आपको 370 से अधिक एग्जाम की तैयारी करने का हम जो है कोर्स दे रहे हैं, जिसमें 370 से अधिक एग्जाम आपको मिलेंगे। 1999 रुपये में अभी तक ये कोर्स था, अभी आपको मिल रहा है 899। करना क्या है उसके लिए, योगी कूपन कोड यूज करना है। प्यारे साथियों, इसमें आप चाहे DSSB की तैयारी कर रहे हो, चाहे KBS की तैयारी कर रहे हो, चाहे EMRS की तैयारी कर रहे हो, एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, TRE 4 की तैयारी कर रहे हो, BTET की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, सब कुछ इसी पैसे में मिल जाएगा। आपको अलग अलग नहीं खरीदना पड़ेगा। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक, पास, प्रो, मैक्स इसमें आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, फ्री मिलेगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत है, ये मेरा नंबर है 9335693009। इस पे आप व्हाट्सअप करिए, अपना नाम उस पर लिखिए, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखिए, जो भी क्वेरी है वो लिखिए। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ लिखिए। व्हाट्सअप ग्रुप से सभी लोग जरूर जुड़ जाएं, जिससे आपको पर्सनल लेवल पर गाइडेंस प्रोवाइड कराई जा सके। एग्जाम के दौरान तरह तरह की समस्याएं आती हैं, वहाँ आप रहेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ, ये TRE का बच्चा है, ये इसका बच्चा है, ये LT का बच्चा है, ये GIC का बच्चा है, ये सीटेट का बच्चा है, किसका क्या बच्चा है पता होना चाहिए ना। तो वहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए, जो भी लोग कोर्स नहीं परचेज किया सभी लोग परचेज कर लेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या कह रहे हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच नेवल बायलेटरल एक्सरसाइज इन रॉकेन का कौन सा संस्करण साउथ कोरिया के बुसान में आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी बात कि ये बुसान में हो रहा है। बुसान कहाँ है, साउथ कोरिया में है। पहली बात तो ये हो गई, साउथ कोरिया में बुसान यहीं पर हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है, इसका संस्करण आपसे पूछा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कोई नहीं आया एक से अधिक। तो कौन सा संस्करण है प्यारे साथियों, तीसरा संस्करण है। कुछ प्रमुख अगर एक्सरसाइजेस की बात करें हम, तो नागासाकी एक्सरसाइज, धर्म गार्जियन, सैन्य मैत्री, ये तीनों भारत एवं जापान के बीच में होती है। किसके बीच में, तो भारत एवं जापान के बीच में होती है। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक एक्सरसाइज है अजेय वारियर। अजेय वारियर आप देखेंगे तो भारत एवं ब्रिटेन के बीच में होती है। ठीक है, इस बात को याद में रखिएगा। बोंगो सोर एक्सरसाइज, साथ ही साथ संप्रीति एक्सरसाइज, ये दोनों होती है भारत एवं बांग्लादेश के बीच में। भारत एवं बांग्लादेश के बीच में। ध्यान में रखिएगा, ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रही है। ठीक है, रात में लगभग 2 बज रहे हैं इस समय, मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस क्लास को। तो इस क्लास को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों को पढ़ना है। और फेस्टिव सीजन चल रहा है, फेस्टिवल का मौसम चल रहा है, तो इस समय छुट्टी हो रही है सभी के लिए, तो स्टूडियोज कल से ऑफ रहेंगे, तो इसलिए मैं आज ही रात में आपको रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ। तो सभी लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए चुना गया है। कितने वर्ष के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए चुना गया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, या इनमें से एक से अधिक, या कोई नहीं। कितने साल के लिए चुना गया है प्यारे साथियों भारत को, तो 3 साल के लिए चुना गया है ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए। इसको याद में रखिएगा। ठीक है ना। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग बताइएगा।
मानवाधिकार दिवस आप सभी लोगों से पूछा जाता रहता है। आप मानव हैं इसलिए आपके कुछ अधिकार हैं, आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए, कम से कम स्वतंत्रता होनी चाहिए। अलग अलग लोगों ने इस पर अलग अलग बात कही, स्वतंत्रता, समानता, रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए भी आपको ताकत मिलनी चाहिए। तो मानवाधिकार दिवस ध्यान में रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहे हैं। 8000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 प्रमुख चोटियों पर चढ़ने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? ऐसी चोटियों पर ये 9 चोटियों पर चढ़े हैं जिनकी ऊंचाई कितनी? 9000 मीटर से अधिक की है। ठीक है ना, ये क्या है? मीटर में लिखा है 9000 मीटर। ठीक है ना, किलोमीटर मत समझ, किलोमीटर तो होगा नहीं। ठीक है। भरत थमनेनी, भरत चंदेल, कुमार रघु, इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? भरत थमनेनी। ध्यान में रखिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की अगर आप बात करेंगे तो कौन सी सबसे ऊंची चोटी है प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये आपको पता ही होगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको चोमलुंगमा नाम से तिब्बत वाले रीजन में जाना जाता है, नेपाल और उसके रीजन में चोमलुंगमा। साथ ही साथ इसको सागर माथा नाम से नेपाल में जाना जाता है। तो ये नेपाल हो गया और ये तिब्बत हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? रैला अमोलो ओडिंगा किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? इनका 80 साल के उम्र में केरल के कुटुकुलम में निधन हो गया। यहीं पर ये थे इस समय, इनका इलाज उलाज चल रहा था, तो इनका निधन हो गया है। रैला अमोलो इनका नाम है, रैला अमोलो ओडिंगा। ये कहाँ से संबंधित हैं? म्यांमार, केन्या, मोजाम्बिक, एक से अधिक या कोई नहीं? किसी एक ही देश के प्रधानमंत्री रहे होंगे, सामान्यतः यही से ही होता है। ठीक है, तो 80 साल की उम्र में इनका निधन कहाँ पे हो रहा है? केरल में इनका निधन हो रहा है। और कहाँ के थे प्रधानमंत्री? तो याद रखिएगा केन्या के थे। केन्या किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित है। इसको याद रखिएगा, कहाँ पर? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। केन्या याद रखिएगा चाय के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। और चाय का जो यहाँ उत्पादन होता है मुख्य रूप से वो काली पत्ती वाली चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO हर्बल औषधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग की 16वीं वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित की गई? आपको बताना है। WHO की हर्बल से संबंधित औषधियों पर एक बैठक आयोजित की गई है। ये बैठक कहाँ हुई आपको बताना है। इंडोनेशिया, लाओस, अमेरिका, इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं? तो ये बैठक प्यारे साथियों कहाँ पर हुई है? ये बैठक इंडोनेशिया में हुई है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में हुई है, इसको याद में रखिएगा। ये एक स्कीम चला रहा है इंडोनेशिया, गोल्डन इंडोनेशिया। ठीक है ना, जिसमें कह रहा है कि हम टॉप लेवल की इकोनॉमी में हम लोग शामिल होंगे। इसने अपनी राजधानी भी बदल दी है, भीड़ के कारण यातायात में दिक्कत हो रही थी। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक पौधा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सिनकोना। सिनकोना याद होगा, सिनकोना की छाल से ही हम क्या बनाते हैं? कुनैन नामक दवा बनाते हैं। और कुनैन दवाई ही क्या होती है? ये मलेरिया के उपचार में काम आती है। इंडोनेशिया याद में रखिएगा सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ मुस्लिम समुदाय भी, मुस्लिम समुदाय रामायण का मंचन करते हैं, रामायण का मंचन करते हैं। मंचन मतलब अभिनय करते हैं उसके चरित्रों का, जिसके कारण से ये लोग बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील किस राज्य में स्थित है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों में शामिल किया गया
है। सारे लोग बताइएगा, बिहार में, केरल में, झारखंड में एक से अधिक या कोई नहीं। तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को लेटेस्ट ऐसी ये दो झीलें हैं जिनको दर्जा दिया गया है प्यारे साथियों, बिहार में हो गई हैं। तो अब बिहार में कुल कितनी झीलें हो गई हैं कुल बिहार में? तो 5 रामसर स्थल हो गए हैं, 5 रामसर स्थल हो गए हैं बिहार में। कुल भारत में अगर आपसे बात किया जाए, कुल रामसर स्थल, रामसर स्थल भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में कुल रामसर स्थल कितने हो गए हैं? 93। ठीक है, रामसर समझौता किससे संबंधित है? रामसर समझौता संबंधित है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, इसको ध्यान में रखिएगा। आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है आप सभी लोग? इस बात को ध्यान में रखिएगा, रामसर समझौता आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। 2 फरवरी 1971 को यह समझौता हो रहा है। 2 फरवरी 1971 को यह समझौता हो रहा है, याद रखिएगा। और 2 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, इसको याद में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? कोलंबो में आयोजित 7वां सैफ अंडर 17 खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो सैफ अंडर 17 याद में रखिएगा, ये आप सभी लोगों से पूछा जाता रहता है, इसको याद में रखिएगा। सैफ अंडर 17 ये प्रतियोगिता जो जीती गई है, पहली बात ध्यान में रखिए, कहाँ पर आयोजित की गई? तो श्रीलंका में आयोजित की गई। इसको जीता किसने? जीता किसने? तो भारत ने जीता है, बस इतना ध्यान रखना, भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, चर्चा में रहे प्रतिष्ठित मिग 21 लड़ाकू विमान को भारत ने किस देश से खरीदा था? अभी मिग 21 को ये बोला गया, अब इसको रिटायर कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया? इसको रिटायर कर दिया गया है। मिग 21 को हम लोग कहाँ से लिए थे? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इनमें से कोई नहीं। हम लोग कहाँ से लिए थे? रूस से लिए थे। रूस से हम लोग कई चीज़ें ले रहे हैं, जैसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है, साथ ही साथ AK-203 राइफल, ये भी हमने यहाँ से लिया था। ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत मिलकर बना रहे हैं, रूस और भारत मिलकर बना रहे हैं। साथ ही साथ प्यारे साथियों, सुखोई विमान यहीं से हमने लिया हुआ है। ठीक, अभी सुखोई के अगले वर्जन को लेने के लिए बातचीत चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़े रक्षा साझेदार के रूप में जाना जाता है। अभी इस समय भारत इससे तेल बहुत ज़्यादा आयात कर रहा है, ठीक है ना। इसके कारण देखिए अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा सभी लोग, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसे अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की मान्यता दी गई है? IUCN की मान्यता उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है प्यारे साथियों तमिलनाडु में। तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य है जिसने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चलाया। नीलगिरी तहर संरक्षण प्रोजेक्ट चलाया, ठीक है, नीलगिरी तहर संरक्षण प्रोजेक्ट इसके द्वारा चलाया गया, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? भारत का पहला केंद्रीय ऊतक केंद्र बैंक निम्न में से किस शहर में खोला गया है? ऊतक केंद्र बैंक खोला गया है कहाँ पर? दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ, इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं? तो कहाँ पर खोला गया है? दिल्ली में खोला गया है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी इकाई जो हमारी शरीर ये है, ये सबसे छोटी इसका कौन सा हिस्सा है? तो सबसे छोटा हिस्सा होता है कोशिका, जिसको आप बोलते हो सेल, ठीक है।
इसी कोशिका से क्या बनता है? इसी कोशिका से बनता है ऊतक। ऊतक से क्या बनेगा? अंग बनेगा, आर्गन। आर्गन से, अंग से क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। और इसी अंग तंत्र से क्या बनेगा? पूरा शरीर बनता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को चीज़ें पूरी समझ में आ रही होंगी, रिवाइज हो जा रही होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट सैटरडे से हम लोग जब शुरू करेंगे लाइव तो 50-50 क्वेश्चन करेंगे, मोटी मोटा मान के चलिए। बहुत भयानक तरीके से क्लास होने, डेली सुबह 8 बजे आपको लगे रहने लगातार। आइए देखिएगा, महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से किस राज्य में महिला योजना शुरू की गई है? कौन सी योजना? महिला योजना शुरू की गई है। सारे लोग बताइए कौन सा राज्य है? बिहार, त्रिपुरा, पंजाब, लद्दाख, इनमें से कोई नहीं आएगा सर। तो कौन सा राज्य है इनमें से? बिहार है, इसको याद में रखिएगा, ठीक है ना। कौन सा है? बिहार है, इसको आपको याद में रखना है। 22 मार्च 1912 को क्या हो रहा है? ये स्थापित हो रहा है, इसको याद में रखिएगा। इसी कारण से प्यारे साथियों, हम लोग बिहार को जब ये देखते हैं कि राज्य के रूप में कब आया तो 1912 लिखते हैं। अगर यहीं पर घोषणा लिख दी जाए कि इसका अनाउंसमेंट कब हुआ बिहार राज्य का, तो 1911 में हुआ, ठीक है। उड़ीसा इससे कब बनता है प्यारे साथियों? तो उड़ीसा इससे कब बनता है? उड़ीसा बनता है 1935 एक्ट के तहत। 1935 एक्ट के तहत अलग होता है। कब अलग होता है प्यारे साथियों? 1936 में अलग राज्य बना, ठीक है, अलग राज्य बना। फिर आप देखते हैं 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड भी बिहार से अलग हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद में रखना है, यहां से बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विकास और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनको प्रमोट, जो विलुप्त होती जा रही, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनका कम इस्तेमाल हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे बहुत सारी लैंग्वेजेस गायब हो जाएंगी, क्योंकि अब ग्लोबलाइज हम लोग हो रहे हैं, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो सबकी लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। लैंग्वेज सीखना उतनी बड़ी बात नहीं रह गई है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देखिए, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था, नाम इसका बदलकर मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय किया गया। अब फिर से इसको जो है बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्या कह रहे हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने नेपाल, श्रीलंका और किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण देने की मंजूरी दी है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 3 देश चुने हैं जिनके साथ व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण दिया है। नेपाल, श्रीलंका और तीसरा कौन सा है वही आपको बताना है। आइए देखते हैं, भूटान, बांग्लादेश, अमेरिका, 2 बार बांग्लादेश आ गया, इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान, ठीक। तो आरबीआई ने जो ऋण देने की मंजूरी दी है उसमें 3 देश हैं, नेपाल, श्रीलंका और साथ ही साथ भूटान, ठीक है। इसको याद में रखिए। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं? किस राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर जो उसका हेडक्वार्टर है वहां पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? प्रत्येक मंडल का जो हेडक्वार्टर होगा वहां पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की बात कही गई। किसके द्वारा? मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, एक से अधिक या कोई नहीं। तो किसके द्वारा ये बात कही गई है? सभी लोग बताइए किसके द्वारा ये बात कही गई है प्यारे साथियों? उत्तर प्रदेश के द्वारा ये बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ।
योगी आदित्यनाथ क्या है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। किस संप्रदाय से संबंधित हैं? नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, इसको याद में रखिएगा, ठीक है ना। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है। कौन सी ऐसी सरकार है जिसने दिव्यांगों के लिए अलग से मंत्रालय बना दिया है? दिव्यांगों के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना था, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नुआखाई नामक प्रसिद्ध फसल उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया गया? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा में ही कुछ फेमस मंदिर हैं, जैसे लिंगराज मंदिर यहीं पर स्थित है, लिंगराज मंदिर। साथ ही साथ उड़ीसा में आप देखेंगे पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है। और क्या फेमस है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का क्या है? सूर्य मंदिर। इसी सूर्य मंदिर को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? ब्लैक पैगोडा बोला जाता है इसे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। कैसे कछुए? ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। ये अमेरिका मैक्सिको से प्रवास करके यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 16वां क्वेश्चन देखो, सभी लोग आंसर करो फटाफट तेजी से। कह रहे हैं किस राज्य पर ने पर्यटन को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया अभियान के लिए इसको पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 दिया गया है? पर्यटन के लिए इसने सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा अभियान चलाया। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। किस राज्य को पाटा गोल्ड अवार्ड दिया गया है प्यारे साथियों? केरल को दिया गया है। किसको दिया गया है? केरल को दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं? तो मसालों का बगीचा इसको बोला जाता है। लेकिन याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन नहीं करता है। केरल के बारे में कुछ चीज़ आपको याद रखना है, जैसे ये काली मिर्च सबसे अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर पाई जाती है। काली मिर्च को मसालों का काला सोना भी बोला जाता है कई बार, ठीक है, मसालों का काला सोना बोला जाता है। और साथ ही साथ इसे यवन प्रिय भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है 17वां क्वेश्चन? फुमथम बेचाईचाई को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है? सारे लोग बताइएगा। बेचाईचाई म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम या इनमें से कोई नहीं। तो फुमथम बेचाईचाई को किस देश का प्रधानमंत्री, देखो ध्यान रखना, ये कैसे प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, इसको याद में रख। कैसे प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। सभी लोग बताइएगा, ठीक है। लगभग लोग मुझे लगता है सही आंसर कर रहे होंगे। फुमथम बेचाईचाई, ध्यान में रखिएगा, 899 रुपये में प्यारे साथियों आप सभी लोगों को ऑफर किया जा रहा है। योगी कूपन कोड यूज़ करना है। 370 से अधिक एग्जाम इसमें आपको मिल रहा है, प्लस टेक्स्ट बुक, पास प्रो मैक्स भी इसमें आपको फ्री मिल रहा है। कोई अगर दिक्कत है, लिंक चाहिए आपको इसमें सस्ते वाला 9335693009, भयानक डिस्काउंट है इस दिवाली, आप इसका लाभ उठाइए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं? किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार सृजन के लिए, ठीक है, 5 लाख रोजगार सृजन के लिए 5 लाख करोड़ की बांस उद्योग की नीति घोषित की? सॉरी, 5 लाख करोड़ की बांस उद्योग नीति को घोषित किया है। 5 लाख रोजगार सृजित करने के लिए पूरा 5 लाख कर रहा है, ठीक है। सारे लोग बताइएगा। केरल, पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन है जो बांस नीति घोषित किया है? महाराष्ट्र है, इसको याद में रखिएगा। तो बांस अभी क्या है? बांस एक घास है, क्या है? घास है, इसको याद रखिएगा।
पहले इसको पेड़ की सूची में डाल दिया, इसीलिए बांस वास काटने पर भी पुलिस आ जाती थी, ठीक है ना। बांस का उपयोग बहुत अलग अलग तरीकों से किया जा रहा है, जैसे बैरिकेडिंग में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इस समय सबसे अच्छा प्रयोग इसका बैरिकेडिंग में किया जा रहा है, ठीक है। रेस्टोरेंट वगैरह में इसका प्रयोग आप लोग देखते होंगे, कई जगहों पर बांस के जो है ऐसे पुराने ज़माने के घर टाइप के बना दिए जाते हैं, इन सब में उपयोग होता है, ठीक है। बांस के उपयोग को हम प्लास्टिक की जगह बांस का प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक की जगह हम इसको आराम से इसको यूज कर सकते हैं। जब बांस यूज करेंगे तो लोकल स्तर पर लोगों को फायदा होगा, प्लास्टिक यूज करते हैं तो लोकल स्तर पर लोगों को फायदा नहीं होता ना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? गरीबी को खत्म करने के लिए गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया? 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्या हो जाए? गरीबी को खत्म करने के लिए 17 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? गरीबी उन्मूलन दिवस मनाते हैं, इसको याद में रखिएगा, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब के बीच में मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब के बीच में मनाया जाता है? सारे लोग बताइएगा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब के बीच में मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। पोषण हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। एक तो कोई आदमी जो है दो तरीके से बीमार है, एक तो अल्प पोषण कर रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, और उससे ज्यादा लोग बीमार हैं अति पोषण से। दिन भर खाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए 10 मिनट में खाएं तो मर ना जाए, खाए जाए, इतना ज्यादा खा रहे हैं और बॉडी को जितना काम चाहिए उतना काम ले ही नहीं पा रहे हैं। आजकल आदमी फिजिकल वर्क कम ही करता है, मशीनीकृत युग चला, धीरे धीरे इंसान का फिजिकल वर्क बहुत कम हो जाएगा। इंसान उतने काम करेगा जितना जिम वगैरह में वर्कआउट कर पाएगा, उतने काम कर पाएगा, ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जाएगी, जो आपके सामान्य काम वो सब खत्म हो जाएंगे, आपका काम ही नहीं रह जाएगा, है कि नहीं। ऐसा एक समय आएगा, आप सोचिए रोबोट है सारा काम आपका कर रहा है, आपने एक रोबोट खरीद लिया है, सारा काम रोबोट कर रहा है, कोई खराब नहीं होगा, थकेगा भी नहीं, चल रहा है, खराब होगा कभी थोड़े बहुत रिपेयर करवा दिए, काम उसका चला आराम से। अब भी रोबोट हो गए काम करते करते, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि रोबोट आएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, रोबोट आए चाहे जो आए, रोबोट का भाई, इंसान की अहमियत हमेशा बनी रहे, क्योंकि इंसान इंसान से ही चलेगा। क्वेश्चन देखिएगा, 2026 में आयोजित होने वाले कौन सा ऐसा खेल है जिसका क्लच जाइव और मेपल शुभंकर चुना गया है? महिला क्रिकेट विश्व कप, पुरुष क्रिकेट विश्व कप, फीफा विश्व कप, या 2026 में प्यारे साथियों फीफा विश्व कप आयोजित होने जा रहा है। फीफा विश्व कप कहाँ होगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में ये आयोजित किया जाए, ठीक है। ये 3 जगहों पर आयोजित किया जाएगा, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, ठीक है। तो फीफा विश्व कप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया गया है? या भारतीय सेना द्वारा खुद आयोजित किया गया है, कहां पर ये हुआ आप सभी लोगों को बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया, अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो कामेंग क्षेत्र में ये आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे भारत के हिसाब से सूर्योदय सबसे पहले यहाँ पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। समझ आगे बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं? हाल ही में जारी शांति सूचकांक 2025 में पहला स्थान किस देश को मिला है? सारे लोग बताइएगा, पहला स्थान आइसलैंड, नीदरलैंड, बोल्विया, डेनमार्क। तो सबसे पहले नंबर पर कौन है? आइसलैंड है, सबसे पहले नंबर पर आइसलैंड है, फिर आयरलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है, इसको याद में रखिएगा, ये क्रम है। भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत 115वें स्थान पर इसमें है, किसमें? शांति में। कह रहे हैं हमारे यहाँ शांति ही नहीं, ठीक है ना। शांति, शांत रहना लोग कब सीखेंगे? जब शिक्षा आएगी, और शिक्षा का जब बोध होगा, बोध,
जब तक बोध नहीं होगा आप चिल्लाते रहेंगे, आप लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। अब देखिए छोटी छोटी बातों पर लोग कितना चिल्लाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं जीवन कितना वैल्यूएबल, लड़ जाते हैं, खोपड़ी फोड़ लेते हैं ना, क्योंकि ऐसे ही लोगों के बीच में रह ही रहे हैं आप, वो सामान्य तरीके से बात ही नहीं सुनेंगे। तुम आसानी से अगर ये बात करो मुझे बहुत तकलीफ है, मैं परेशान हूँ, वो सुनबे नहीं, कहीं बहाना बना रहा है, जब तक रो न चिल्लाओ ना, ठीक, तो तब तक शांति नहीं आएगी। ठीक, शांति बोध से संबंधित होती है कि आदमी एक समय बाद सिर्फ अपने में फिर रहने लगता है, अपने काम से काम रखता है वो, और जो उससे बन पड़ता है वेलफेयर करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? भारतवाड़ी, आदिवाड़ी, इसको करवाया भी हूँ आप सभी लोगों को, क्या नाम है इसका? आदिवाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, भारत ने राजमार्गों का आधुनिकीकरण करने के लिए किस राज्य में अपनी पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की है? मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ध्यान रखिएगा, मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल जो है प्रणाली शुरू की गई है। ये कहाँ पर शुरू की गई है प्यारे साथियों? तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, गुजरात में ये प्रणाली शुरू की गई। कहाँ पर? गुजरात में ये प्रणाली शुरू की गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एजुकेट योरसेल्फ, इस तरीके से नाम है, एजुकेट गर्ल्स है, ये पहला संगठन बन गया है, इसको याद में रखिए। इसके बारे में पूरी जानकारी पिछली क्लास में आपको दिया था। ठीक है, तो आपको बस पढ़ते रहना लगातार, बस चलते, अब रिवीजन कर लोगे 2-3 बार ना, सारा याद हो जाएगा। ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई, सिकंदराबाद, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है ना, अगर दिल्ली को आप देखेंगे, दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये तीनों आप देखेंगे तो यमुना के किनारे है, और यमुना ने क्या दिया? इन तीनों शहरों को जीवन दिया, और इन तीनों शहरों ने मिलकर यमुना क्या दिया? उसका जीवन ले लिया, है कि नहीं? शहर नरक के द्वार बन चुके हैं, क्योंकि अतिशय डेंस हो चुके हैं, जगह ही नहीं है शहर में, ठसाठस भरे हुए हैं, मौत है शहरों में। दिल्ली छोड़ के लोग भाग रहे हैं, नहीं, दिल्ली छोड़ के भाग जा रहे हैं, जिनके पास पैसा है, जिन्होंने काम भर का कमा लिया, भाग जा रहे हैं यहाँ से, भाग भाग के निकल जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, इतना पॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई? लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर शुरू की गई? हरियाणा में शुरू की गई। इसके तहत क्या दे रहे हैं? 2100 रुपये दे रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, 21 रुपये भत्ता टाइप का दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या मारुति सुजुकी, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ये साझेदारी कर रहा है। किसके साथ साझेदारी कर रहा है आप सभी लोगों को बताना है फटाफट तेजी के साथ। ठीक, क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए किसके साथ साझेदारी कर रहा है? बहुत अच्छी बात है, गूगल के साथ ये साझेदारी कर रहा है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर या 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? सारे लोग बताइएगा, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग बताओ, विश्व बांस दिवस कब, किस तारीख को मनाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, बांस क्या है? बांस एक प्रकार की घास है। अब इसको घास घोषित कर दिया सरकार ने, घास है। 18 सितंबर को इससे संबंधित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग पढ़ते रहिए मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी बधाई। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए लगातार। जब अंधेरा ही अंधेरा हो, एक दीपक जब जलता है, जितनी भी निगाहें होती सब उसी की तरफ जाती हैं। जो भी वैकेंसीज आ रही हैं वो तुम्हारे अंधेरे जीवन में एक उजाले की तरह है। उसकी तरफ देखो, उसका सिलेबस देखो, उसका पैटर्न समझो और पढ़ो।
पढ़ो, सिलेक्शन लो, मन चित लगा के बढ़िया। ये जितना फ्री रहेगा, ये जितना स्वतंत्र रह पाएगा, उतना एकाग्रचित हो पाएगा। इसको एकाग्रचित होना जरूरी है। स्वतंत्र का मतलब नहीं कुछ करने लगो, एकाग्रचित, एकाग्रचित रहेगा तभी सफलता मिल पाएगी। ठीक है, आप सभी लोगों सारे कोर्सेज 370 से अधिक एग्जाम आप सोचिए 899 रुपए में, इससे सस्ता क्या लोगे। सारे लोग पढ़ो। कोई क्वेरी है आप सभी लोग 9335693009 पर मुझे व्हाट्सअप करके यहाँ सीख सकते हैं। योगी कूपन कोड जरूर लगाइएगा, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। प्लस ये योगी कूपन कोड लगाने का मतलब ये है कि आपको मेरे तरफ से गारंटी ये दी जा रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती, समस्या होती, आप मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिवाली के बाद शानदार तरीके से क्लासेस हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। 23 तारीख को अभी क्लास का शेड्यूल है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मान लो अगर 23 को कोई दिक्कत होती है तो मैं आप सभी लोगों को पहले इन्फॉर्म करूँगा। वैसे 23 को क्लास स्टार्ट होगी, मान लीजिए स्टूडियो वगैरह ओपन यहाँ पे ना हो पाए तो। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी आज की क्लास। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर।